भारतवर्ष ऋषि मुनियों की परम पवित्र धरा, जिसमें उत्तम हिंदू धर्म। यहाँ पर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों के द्वारा की गई साधना, जब तब से ये भूमि, भरत भूमि, अत्यंत पवित्र हो गई, जिसमें अनेक अवतारी पुरुषों का अवतरण हो। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की परम पवित्र भूमि में सहारनपुर जनपद के एक गांव जड़ौदा पांडव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का अवतरण हुआ, जिनका बचपन का नाम झंडू दत्त, जो कि आगे चलकर अपनी भक्ति, साधना, तपस्या एवं अपने सदगुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज के आशीर्वाद से परमहंस रामरतन दास जी महाराज के रूप में विश्व विख्यात। जब सूर बाजे दूसरा, देवे हक चिन्हाए, तीन सब कायम किए, रही आठों बहिष्ठ भरा। सदगुरु आज्ञा से आपके द्वारा स्थापित श्री निजानंद आश्रम शेरपुर एक ऐसा ही परम पवित्र स्थान है। वैसे तो आपके द्वारा बहुत से आश्रमों की स्थापना की गई, जैसे श्री निजानंद आश्रम मुजाहिदपुर, श्री निजानंद आश्रम चंद्रसीना, श्री निजानंद आश्रम की, श्री निजानंद आश्रम शुक्रदार, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सहारनपुर और निर्माणाधीन मंदिर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर देहरादून। अनेकानेक आश्रमों की स्थापना कर अपना मुख्य स्थान श्री निजानंद आश्रम शेरपुर को बनाए। ऐसे दिव्य स्थान में 35 वर्षों तक साक्षात लीला कर असंख्य सुंदर साध की जागनी कर अखंड सुख प्रदान किया। महामती प्राणनाथ जी के उस दिव्य संदेश जागो और जगाओ, दुख न देऊं फूल पाखड़ी, सुख शीतल करूं संसार, तमें प्रेम सेवा से पाओगे पार, को जीवन में धारण कर समस्त सुंदर साध को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ओत प्रोत कर दिया। आज भी श्री निजानंद आश्रम शेरपुर में परमहंस सदगुरु श्री रामरतन दास जी महाराज अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है और सुंदर साथ ही भौतिक एवं आध्यात्मिक इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आइए ऐसे दिव्य स्थान पे श्री निजानंद आश्रम शेरपुर का दर्शन करें।
आइए सुंदर साथ जी, हम प्रवेश करते हैं श्री निजानंद आश्रम शेरपुर के उत्तर दिशा के दरवाजे से। सामने निज मंदिर चबूतरा, चबूतरे के बाईं ओर प्राचीन मुख्य दरवाजा, पूर्व दिशा के दरवाजे से सीधे निज मंदिर का भव्य दर्शन। भव्य कलश शोभायमान है। आइए निज मंदिर में प्रवेश करते हैं। सामने गर्भगृह सदगुरु गादी, आप दर्शन करें। गर्भगृह के दरवाजे पर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम का विशाल छवि सुशोभित है। श्री राजश्यामा जी जुगल सरकार का दर्शन कर आनंद लें। निज मंदिर की शोभा जो परमहंस महाराज जी के द्वारा उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ पर पधराई गई, उस शोभा का आप आनंद लें। मंदिर में नित्य सेवा पूजा, मेहर सागर पाठ एवं सभी पर्वों पर विशेष कार्यक्रम सुंदर साथ जी के सहयोग से किए जाते हैं। आइए मंदिर के बाईं ओर की तरफ अब चलते हैं। झंडा साहिब का दर्शन करें और साथ ही परमहंस महाराज जी की समाधि का विहंगम दृश्य आप देखें। कलश गुम्मट साहब के साथ सामने के दरवाजे से आप मेरे साथ प्रवेश करिए। समाधि के दोनों स्तंभों पर पारिजात वृक्ष की शोभा सुशोभित है, जिसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। सुंदर सेवा के साथ अहिनिश पारायण पाठ, साथ ही साथ मिहिर सागर पाठ, परिक्रमा, ध्यान, चितवनी, इन सब के द्वारा सुंदर साथ जी खूब आनंद प्राप्त करते हैं। सुबह मंगल आरती के साथ ही शाम की संध्या आरती तक सुंदर साथ खूब आनंद के साथ इसमें शामिल होते हैं। समाधि स्थल की परिक्रमा में परमहंस महाराज जी की बहुत सी छवियां दर्शनार्थ रखी गई। सुंदर साथ जी इन छवियों के माध्यम से आप अपने आप को परमहंस महाराज जी के विभिन्न समय समय पर ली गई छवियों से उनका अपने आप को धन्य करते हुए समाधि के बाईं ओर श्री तारतम भवन के सुंदर दर्शन करें। सदगुरु परमहंस रामरतन दास जी महाराज के समय का ये मुख्य भवन है। पहले और अधिक भवनों की व्यवस्था न होने के कारण यही एक मुख्य भवन था। इसमें सदगुरु दादा गुरु महाराज और परमहंस सदगुरु महाराज की 2 सुंदर सैया सेजियां हैं, उनके ऊपर उनकी सुंदर छवि विराजमान है। आइए सुंदर साथ जी तारतम भवन से बाहर की ओर चलें। अब आप तलैया का दर्शन करें। यह अत्यंत पवित्र स्थान है जो कि सदगुरु परमहंस रामरतन दास जी महाराज के समय का ही है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा तैयार की गई। इसकी मिट्टी को चंदन के रूप में सुंदर साथ अपने समस्त चर्म रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोग करते हैं। अब आगे की तरफ चलें। आश्रम की गौशाला, जिसमें गौ संवर्धन के साथ ही उत्तम गौ सेवा का कार्य किया जा रहा है, साथ ही हमारा प्रयास है कि भारतीय नस्ल की गायें ही हमारी गौशाला की
सुंदर शोभा में अभिवृद्धि करें। अब रसोई घर की ओर चलें। वर्तमान में रसोई सेवा के लिए स्थान की कमी प्रतीत होती है। सुंदर साथ के दैनिक आवागमन में हुई अभिवृद्धि को देखते हुए इसी कमी को दूर करने के लिए 11 मार्च 2021 को एक भव्य रसोईशाला निर्माण का प्रकल्प शुरू किया गया, जिसका शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष जगत गुरु आचार्य श्री श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया जा चुका है। सुंदर साथ जी इस प्रकल्प को गुरु माता चावली बाई की रसोई सेवा प्रकल्प के रूप में नाम दिया गया है। आने वाले समय में भव्य रसोईशाला का दर्शन आप कर पाएंगे, ऐसे ही हम आशा करते हैं। आइए रसोईशाला की दक्षिण दिशा में चलते हुए आप दर्शन करेंगे बीवीजी भवन, जिसमें 14 कमरे जो कि स्नान घर एवं शौचालय से आच्छादित है। अब आपको लिए चलते हैं श्री बाईजूराज महारानी जी भवन। जिसमें 15 कमरे आधुनिक साज सज्जा से युक्त हैं एवं सुंदर साथ के आगमन के साथ ही उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इसी के साथ ही सदगुरु भवन भाग 2 भाग 1 का भी दर्शन करें, जिसमें 16 कमरे सभी सुविधाओं से युक्त हैं। सदगुरु भवन भाग 1, जिसमें 8 कमरे सभी सुविधाओं से युक्त और इसी भवन में संस्था का कार्यालय, जिसमें सभी महत्वपूर्ण बैठक के साथ ही साथ अन्य दैनंदिन कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इसी के साथ ही सामूहिक शौचालय एवं महिला शौचालय एवं स्नान घर सेवा में प्रस्तुत है। इसी से लगते हुए कोठार घर, स्टोर रूम और वार्षिक उत्सव भंडारे के लिए बड़ा रसोई घर, इसी के साथ महाराज बुद्धिदास जी भवन, जिसमें 30 कमरे सभी सुविधाओं से युक्त हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं। दशरथ जी आश्रम में होने वाले प्रत्येक उत्सव और महोत्सवों में जिन सुंदर साथ का विशेष सहयोग एवं सेवा है, उनकी सेवा अतुलनीय है। ऐसे समस्त सुंदर साथ के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं परमहंस महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना है, उन सभी पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए ये राजकुमार पालीवाल अपने आप को धन्य समझता है। प्रणाम जी। और आपके आगमन की प्रतीक्षा में हर समय तत्पर है।
एक बार जरूर शेरपुर धाम का दर्शन करने के लिए शेरपुर धाम पधारिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज